आघाडीत आमच्यासाठी अजून दार उघडले नाही, कसं बघता त्याच्यावर? मला असं वाटतं प्रकाश आंबेडकरजी हे महाराष्ट्राचे नाही पण देशाचे अतिशय मोठे आणि महत्त्वाचे नेते आहेत. अनेक वर्ष महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात नाही पण समाजकारणात फार मोठं काम आंबेडकर कुटुंब आणि प्रकाशजींचं राहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे माझा विश्वास आहे की भारताच्या आणि संविधानासाठी प्रकाशजींची गरज ही भारताला आहेच आहे आणि नवीन पिढीला दिशा देण्याचं काम, एक नेतृत्व ज्याची गरज आम्हाला सगळ्यांनाच वाटते अतिशय महत्त्वाची आहे, असे प्रकाशजी आमच्या सगळ्यांच्याच आयुष्यात आहेत. आणि माझा विश्वास आहे की प्रकाशजींना नक्कीच इंडिया आघाडीमध्ये एक मोठा रोल हा नक्कीच नेहमीच राहील. आणि आमची इच्छा आहे की आम्ही सगळ्यांनी संविधानासाठी आणि देशाच्या प्रगतीसाठी एकत्र आलं पाहिजे. रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघात किरण सामंत यांना उमेदवारी देणार असं ठरवलं होतं, पण आता भाजपकडून रवींद्र चव्हाण यांना उमेदवारी देण्याचा सुरुवात होत आहे. कशा प्रकारे महायुतीमध्ये बिघाडी होत आहे असं वाटत आहे का? तो त्यांच्या आघाडीचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. मोठामोठी आमचा ठरलेला आहे ॲक्च्युली फॉर्म्युला. तो त्याचा फक्त शिक्कामोर्तक व्हायचंच राहिलं आहे. बाकी फॉर्म्युला सगळा आमचा मागच्या वेळेस जेव्हा माननीय उद्धवजी, आदरणीय पवारसाहेब आणि सोनियाजी वगैरे आणि खडगे साहेब हे जेव्हा दिल्लीत मागच्या मीटिंगला आम्ही सगळे जे वरिष्ठ नेते होते त्या मीटिंगला, तिथे मोठा एक इन्फॉर्मली त्याच्यावर शिक्कामोर्तक झालेलाच आहे. ते फक्त आता ऑफिशियल पुढच्या 8-10 दिवसात होईल. त्यांना काय माहिती असेल हो. मी एक लहान कार्यकर्ती आहे आणि माझा सगळा फोकस मायबाप जनतेची सेवा, माझा लोकसभा मतदारसंघ आणि पार्लमेंटमध्ये असतो. आणि मला बेरोजगारी, महागाई, पाण्याचे महाराष्ट्राचे प्रश्न ह्याच्यात मी इतकी व्यस्त असते की मला बाकीच्या फारशा माहिती नसतात. संजय राऊत माध्यमाशी बोलताना असं म्हटलं की ठाकरे सरकार याच्यासाठी पाहिलं की महाराष्ट्र लुटण्यासाठी भाजप आणि ठाकरे सरकार पाहिलं, असा त्यांचा आरोप आहे. शक्यता नाकारता येत नाही, कारण का ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रातल्या सगळ्या इन्व्हेस्टमेंट्स दुसऱ्या राज्यात जात आहेत, महाराष्ट्रावर अन्याय जो होतो आहे आणि डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. आज केंद्र सरकारचा जो डेटा 2 दिवसापूर्वी आला होता त्याच्यात उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही राज्य अनेक सोशल प्रोग्रॅम्समध्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहे. आणि विकासाचा दर असेल, इन्व्हेस्टमेंट एन्व्हायरमेंट असेल, हे महाराष्ट्रापेक्षा बऱ्याच राज्यांमध्ये जास्त आहे असाच केंद्र सरकारचाच डेटा दाखवतो. त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये असलेलं ट्रिपल इंजिनचं खोक्याचं जे सरकार आहे, त्यांचे जरी 200 MLAs असतील तरी 200 MLAंच्या मानाने विकास त्या वेगाने होताना दिसत नाही. आणि दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झालेली आहे आणि अनेक ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न झालेला आहे. त्यामुळे पाणी, अतिवृष्टी आणि दुष्काळ हे अतिशय गंभीर आव्हान हे राज्य आणि देशासमोर आहे. आणि मला असं वाटतं राज्यकर्त्यांनी जातीने लक्ष घालून थोडा वेळ राजकारण बाजूला ठेवून ह्या गोष्टी ज्याच्यासाठी ते म्हणतात ते सत्तेत आलेत त्याच्यात लक्ष घालणं अतिशय गरजेचं आहे. होम मिनिस्ट्री काय करते? सगळे विषय सायबर क्राईमचे हे होम मिनिस्ट्रीच्या अंडर येतात. आणि गेल्या 15 दिवसापूर्वी असं एक बिल केंद्र सरकारने क्राईम असेल ह्याच्याबद्दल एक नवीन क्रिमिनल लॉजबद्दल एक महत्त्वाचं विधेयक दिल्लीमध्ये पास केलं, ज्याच्यात फोन टॅपिंग ऑफिशियल करून टाकले त्यांनी. म्हणजे ह्या देशामध्ये प्रायव्हसी किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे आता कमी कमी होताना दिसतंय. त्याच्यामुळे दुर्दैव आहे की एकीकडे असे दडपशाहीसारखे निर्णय होत आहेत आणि आजकालची नवीन पिढी जे ऑफिशियली पारदर्शकपणे त्यांची मतं मांडतात त्यांची अकाउंट्स हॅक होत आहेत. त्याच्यात अर्थातच अपयश हे गृहमंत्रालयाचं हे दिसतं. आणि सातत्याने तुम्ही बघाल म्हणजे देवेंद्रजी 2.0 हे जेव्हापासून गृहमंत्री झालेत तेव्हापासून तुमच्याच चॅनलवर दिसतंय की क्राईम वाढला आहे आणि तुमचा आणि त्याच चॅनलवरचा डेटा म्हणतो की महाराष्ट्रातला क्राईम वाढलेला आहे. After we finish Marathi completely, I promise to talk to you. I will reply to you the minute I finish with Marathi. Thank you.
मी ही सगळी वर्तमानपत्रातली माहिती आणि माझा अजून तरी संपूर्ण मीडियावर विश्वास आहे. त्याच्यामुळे चॅनलवर आणि वर्तमानपत्रात जे आम्ही वाचतो त्याप्रमाणे आम्ही बोलतो आणि ती जर माहिती चुकीची असेल तर अर्थातच भारतीय जनता पक्ष किंवा ज्या डिपार्टमेंटचा तो विषय आहे त्या डिपार्टमेंटच्या मंत्र्यांनी खुलासा करावा. सिम्पल, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. पोलीस महासंचालकपदी रश्मी शुक्ला यांची वर्णी लागणार होती, पण महायुतीमधील काही नेत्यांनी त्यांना विरोध केल्यामुळे त्यांची नियुक्ती झाली नाही. कन्सल्टंट यांच्या अतिरिक्त कारभार दिला. कसं बघताय महायुती? महायुतीचा अंतर्गत प्रश्न आहे, पण जेव्हा तुम्ही बदल्यांमध्ये एवढी गडबड करता त्या सरकारमध्ये काम करणाऱ्या निष्ठेने काम करणाऱ्या लोकांचा जो मॉरल असतो तो कमी होतो. त्याच्यामुळे अर्थातच पोलीसमध्ये अतिशय माझा महाराष्ट्राच्या पोलीसवर पूर्ण प्रेम, आदर आणि विश्वासच आहे आणि त्यांच्या बदल्या, त्यांच्या प्रमोशन्समध्ये असं जर राजकारण होत असेल तर हे अतिशय दुर्दैवी आहे. आणि मग ज्या प्रेमाने, आदराने एक आदर्श म्हणून आजचा युवा पिढी पोलीसमध्ये जातो त्याला काय तुम्ही आदर्श करताय त्यांच्या पुढे? त्याच्यामुळे राजकारण हे पोलिसून बाहेर असलंच पाहिजे आणि पोलिसांना पारदर्शकपणे संविधानाच्या चौकटीत राहून या ट्रिपल इंजिनच्या खोके सरकारने काम करू दिलं पाहिजे. त्याच्यात काय, मी स्वतः रामकृष्ण हरीवाले, मी पंढरपूरला रेग्युलरली जाते. त्याच्यात काय, जन्मापासून रामकृष्ण हरी म्हणले मी, त्याच्यात गैर काय? आपण आपल्या घरातली जी संस्कृती असते, अक्षदा लग्नात जाता तेव्हा अक्षदा टाकतच ना, त्याच्यात गैर काय? अक्षदा काय वाईट आहेत का? आणि अक्षदा पिकवणारा कोण आहे? या देशात काळ्या मातीशी इमान राखणारा शेतकरी आहे. त्याच्यात काय आहे? गैर काय त्याच्यात? आणि पंढरपूरला जायला काय आमंत्रण लागतं का? पांडुरंगाची इच्छा. आणि तुम्ही जर महाराष्ट्राची संस्कृती मिळाली तर तुमच्यात पण पांडुरंग आहेच ना. कालच तुम्ही जर वर्तमानपत्र सगळी वाचली असतील तर जगामध्ये अनेक महत्त्वाच्या देशांमध्ये यावर्षी इलेक्शन आहे. त्याच्यामुळे संविधानाप्रमाणे इलेक्शन्स व्हावी, ती पारदर्शक व्हावी आणि आपल्या देशात आणि जगामध्ये अनेक ठिकाणी ही दडपशाही आहे त्याला ती कुठेतरी थांबून पारदर्शकपणे स्वातंत्र्याने आपल्याला सगळ्यांना मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे. हे आपण सगळ्यांनी ह्या वर्षामध्ये करायचं आहे. कारण का अनेक महत्त्वाची म्हणजे राज्यातली पण इलेक्शन्स आहेत, देशातली आहेत आणि अनेक महत्त्वाच्या या जगातली इलेक्शन्स आहेत ज्याचा एक इम्पॅक्ट सगळ्याच गोष्टींवर असतो. म्हणजे इकॉनॉमीवर असतो, निर्णय प्रक्रियेत असतो, इंटरनॅशनल रिलेशनशिप्स असतात. त्याच्यामुळे खूप हे वर्ष पॉलिटिकली, सोशली आणि इकॉनॉमिकली हे खूप महत्त्वाचं असणार आहे जगासाठी, आपल्या देशासाठी आणि आपल्या राज्यासाठी. मी त्याला न्यू इयरची वाट बघत नाही. जेव्हा मला काही करायचं असतं तेव्हा मी त्या क्षणी तो निर्णय घेते. मी काय न्यू इयरसाठी थोडी वाट बघत नसते की ते न्यू इयर आल्यावर आपण हे करूया. कसं आहे, माननीय उद्धवजींवर बोलल्याशिवाय त्यांची कोणाची हेडलाईन होत नाही. जसं आदरणीय पवार साहेबांचं आहे तसंच माननीय उद्धवजींचं आहे. त्याच्यामुळे ते रोज, आणि माझ्यासाठी लोकशाही आहे, दडपशाही नाही. जो मर्जी बोलो. झालं मराठीचं? हां, मला असं वाटतं जर अशा काही चर्चा असतील तंत्रज्ञानाबद्दल त्याचा गांभीर्याने आपण सगळ्यांनीच विचार कर. कोण जिंकलं कोण हरलं असं नाही, पण देश हा कोणीही सत्तेत असू दे तरी तो संविधानानेच आणि पारदर्शकपणे जाईल. कॉपी करून पास करण्यात काय मजा? आपण सुसंस्कृत भारतीय लोक आहोत आणि आपण मेहनत करून पास होऊया ना, कॉपी करून कशाला पास व्हायचं? त्याच्यामुळे अशी जर असेल तर मला असं वाटतं एक ऑल पार्टी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्र्यांनी बोलवावी. ते कुठल्या पक्षाचे प्रधानमंत्री नाहीत, देशाचे प्रधानमंत्री आहेत. त्याच्यामुळे असा काही फीडबॅक आला असेल तर माझा विश्वास आहे की या देशाचे प्रधानमंत्री हे संविधानासाठी ऑल पार्टी मीटिंग बोलवतील आणि त्याच्यातून चर्चा होऊ शकते याची. हा अतिशय गंभीर विषय आहे. काय कारणासाठी त्या आत्महत्या होत आहेत ह्याचंही आत्मचिंतन केलं पाहिजे. अनेक वेळा आपण सगळे बघतो की त्या काही मेंटल हेल्थच्या इश्यूज असतात,
तर ह्या आत्महत्या कशामुळे होत आहेत, मग ह्या इकॉनॉमिकल इश्यूजमध्ये होत आहेत का सोशल इश्यूजबद्दल होत आहेत, अतिशय गंभीर विषय आहे आणि त्याच्यात राजकारण न करता त्याच्या मुळामध्ये आपण हात घालून तो प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न आणि त्याचा अभ्यासपूर्वक नक्की काय या आत्महत्या होत आहेत ह्याची चर्चा मला असं वाटतं समाजात आपण सगळ्यांनी जबाबदारीने केली पाहिजे. बघूया ना आता पुढच्या 1-8 दिवसात सीट सगळ्या फायनल झाल्यावर कॅन्डिडेटची चर्चा ही तुमच्यापर्यंत आम्ही नक्की पोहोचू. प्रकाश रेड्डींनी जाहीर सवाल केलेला आहे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवरती. मुंबई व दिल्लीला इंडियाच्या बैठकीला जात लोकसभेच्या जागा वाटपाच्या चर्चा मात्र महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून करता वंचित बहुजन आघाडी व डाव्या पक्षांना वगळून. प्रकाश रेड्डी कोण? प्रकाश रेड्डी CPMचे ते काय म्हणाले? त्यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवरती आरोप केलेला आहे, सोबत जाहीर सवाल पण केलेला आहे. मुंबई व दिल्लीतल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीला जाताना लोकसभेच्या जागा वाटपाच्या चर्चा ज्या आहेत महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून करतात आणि वंचित बहुजन आघाडी व डाव्या पक्षांना वगळून कामगार कष्टकरी वंचित यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मुलं समाज घटकांना वगळून जागा वाटप करण्याचा ते अधिकार कोणाला आहे? माननीय आदरणीय सीताराम येचुरी जी, डी राजा जी, अनेक केरळाचे कम्युनिस्ट विचाराचे, वेस्ट बेंगॉलचे रेले आणि त्या सगळ्या लेफ्ट विचारामध्ये मला असं वाटतं आज देशामध्ये माननीय आदरणीय सीताराम येचुरी जी आणि डी राजा हे त्यांचे सगळ्यात महत्त्वाचे आणि मोठे लीडर आहेत. आणि वंचितचा राहिला विषय मी त्याच्याबद्दल सविस्तर आदरणीय प्रकाशजी आंबेडकरांबरोबर आधीच बोललेले आहे. आपला जरा उशीर आला तर माझी ती बाईट तुम्ही यांच्याकडून घ्या. अभी डन विथ मराठी? द मराठी का झालं का सगळं मराठी? चला मग आता हाँ हिंदी इंग्लिश जो भी मर्जी. मैम सीट शेयरिंग को लेके जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, चाहे कांग्रेस की तरफ से ले लीजिए या फिर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी तरफ से ले लीजिए. शिवसेना की तरफ से 23 सीट की बात की जाती है, वहीं उसको विपरीत कांग्रेस की तरफ से 27 सीट की बात की जाती है. तो जो कंफ्यूजन है सीट शेयरिंग को लेके इंडिया ब्लॉक में वो कब क्लियर होगा? और एनसीपी का अभी तक कोई पक्ष नहीं आया सीट शेयरिंग के लिए महाराष्ट्र में. एक तो कन्फ्यूजन शायद आपको लग रहा हो, हमें इंटरनली कोई कन्फ्यूजन नहीं है. एक 15 दिन पहले दिल्ली में माननीय सोनिया जी, माननीय उद्धव जी और आदरणीय पवार साहब की एक मीटिंग हुई थी. उसमें सीट शेयरिंग की बहुत सारी बातें साफ हुई थी. फॉर्मूला का भी निर्णय लिया था. वो सिर्फ ऑफिशियल आप तक पहुंचाया नहीं गया. अगले 8-10 दिन में वो भी हम आपको बता देंगे. प्रकाश जी इस राज्य के नहीं देश के बहुत बड़े नेता है और उनकी राय और वो हमारे साथ आए, ये कोशिश ऑब्वियसली हम सब की ही होगी. और उन्होंने, उनकी फैमिली ने जो संविधान के लिए देश की सेवा की है वो कोई देश का कोई भी नागरिक नहीं भूल सकता. और हमारी तरफ से आदर से उनका मान सम्मान ही होगा, क्योंकि हमारे मन में उनके लिए हमेशा आस्था, आदर और प्रेम ही रहेगा. और हमारी कोशिश रहेगी कि वो हम साथ में लड़े और संविधान, इस देश को जो संविधान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है वो उसके लिए हम सबको साथ में हम लड़ने की पूरी ताकत से लड़ेंगे और संविधान ज़रूर बचाएंगे इस देश का. ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप चिंता ना करें. बहुत अच्छी चर्चाएं अलग अलग हो रही है. सारा जो टीवी पे होता है वो पूरी स्टोरी नहीं होती. अभी पिक्चर बहुत बाकी है. मैम बीच-बीच में जिस तरह से स्टेटमेंट्स आते हैं जो उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से, चाहे कांग्रेस ले लीजिए या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ले लीजिए, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है वोटर्स के माइंड में. नहीं, हमारे तो माइंड में कोई नहीं होता. और वोटर के बेचारे को क्यों होगा? वोटर तब एक बार फाइनल जब फॉर्म भरेगा तब वोटर को पता चलेगा ना. अभी से क्या कन्फ्यूजन है? बेचारा वोटर आज पानी के लिए, किसान उसको हमी भाव पे आप उसको नहीं मिल रहा है, प्याज का आप निर्णय क्या केंद्र, सो हर एक के तो प्रॉब्लम्स है. बेचारा वोटर आज क्या कर रहा है? देश की कौन सी स्कीम है जो वोटर तक पहुंची जा रही है? तो आज वोटर तो दिक्कत में है ना. बेरोजगारी, महंगाई, ये तो, और पानी की समस्या पूरे राज्य में है. मुंबई में है, पूना में है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, क्योंकि इस साल बारिश नहीं हुई है.
तो वोटर तो बेचारा रुका हुआ है कि महाराष्ट्र और देश की सरकार उसके लिए कुछ करे। लेकिन मैम आपका जरूरत क्यों आन पड़ती है कि संजय राउत एक बयान देते हैं, तो कुछ कहते हैं, जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, इंडिया आघाड़ी अगर साइलेंटली बैठ के अगर शिवसेना करना ही चाहती है, सब इतने अगर मंझे हुए राजनीति के हैं, तो फिर ये जरूरत क्यों है? इतना तो हक बनता है यार, ये लोकशाही है, तो लोगों को क्या बोलना भी मना है इस देश में? अभी हमारी तरफ से तो नहीं है, वो शायद दिल्ली में हो सकती है, लेकिन हमारी तरफ से नहीं है। ठीक है, थोड़ा एक आध जो नेता है अगर टीवी पे कुछ कह दे, ठीक है ना, बात तो होगी, और हमारी तो रोज बात होती है। राउत साहब उसके बाद आए थे पूना में आक्रोश मोर्चा में, कांग्रेस ने पूरी ताकत आक्रोश मोर्चा में लगाई थी, तो उतना तो टिक्का टिप्पणी थोड़ी सी चर्चा तो होनी चाहिए यार। ऐसा थोड़ी है, हम लोग, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से ऑर्डर आया और सब चल पड़े, ऐसा नहीं है इंडिया में। इंडिया संविधान से चलता है, ये हिटलरशाही नहीं है हमारे यहाँ। एक बड़ा मामला आया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके चुनाव क्षेत्र से वाराणसी से एक महिला के साथ गलत हरकत करने की बात आई है, और जिस शख्स ने की है उस शख्स के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो भी हैं। संजय राउत ने भी आज इस बात को लेकर बयान दिया है, और ये भी कंजकसा है कि यहाँ पर बीजेपी की आईटी सेल कहाँ मार कर रही और क्यों ये चीज सामने नहीं आ रही। कोरोना में भी नहीं, बीजेपी की आईटी सेल बड़ा सिलेक्टिव होता है, तो उन और क्या अपेक्षा करेंगे उनसे। लेकिन मेरे ख्याल से इस देश की कोई भी महिला हो और कोई भी सरकार हो, उसकी इज्जत करना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और मेरा विश्वास है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस महिला को न्याय देंगे, और उसके लिए हम सब भी खुद फॉलोअप करें। प्रकाश अम्बेडकर जब बात करते हैं, उन्होंने हाल ही में ये कहा कि हम तो इंडिया आघाड़ी में आना ही चाहते हैं, लेकिन कब आना है ये शिवसेना और राष्ट्रवादी ने तय करना है। तो क्या आप लोगों ने मन बना लिया है? नहीं, प्रकाश जी इस देश के सिर्फ राज्य के नहीं, देश के बड़े नेता है। उनका अनुभव, उनका योगदान इस देश की उन्नति में बहुत रहा है, और हमारी कोशिश ही रहेगी कि संविधान बचाने के लिए हम सब ने एक आना चाहिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रकाश जी पूरी ताकत संविधान के लिए हम सब के साथ लगाएंगे। खासकर नीतीश कुमार को लेकर इंडिया अलायंस में काफी ऐसी स्थिति नजर आती है जहाँ पे तो गुट नजर आए, जैसे नीतीश कुमार चाहते हैं कि कन्वीनर बन जाए, उनके जिस तरीके से उनको इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए था, खासकर 5 साल के चुनाव चल रहे थे, तब नजर नहीं आया। नीतीश कुमार की वजह से इंडिया अलायंस बटा हुआ है। बिल्कुल नहीं, जब आप स्टेट के जो इलेक्शंस थे वो अलग थे, अभी ये देश का इलेक्शन हो रहा है, और मेरे ख्याल से नीतीश जी इस देश के बहुत वरिष्ठ नेता है, यशस्वी मुख्यमंत्री है, तो वो जो कहेंगे, वो जो टिप्पणी करेंगे, वो हमारे लिए सर आंखों पे है। तो हम पूरी उनका जो कह रहे हैं वो हम सब से बहुत बड़े हैं, और उनका हक बनता है सूचना देना, सुझाव देना। तो इंडिया की मीटिंग में इस सब की चर्चा होती रहेगी और आगे भी होती रहेगी। देखना है खासकर नीतीश कुमार मामले में ही कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने के लिए कांग्रेस क्या सोच सकती है, आपको एक राय पे आ सकती है? अभी देखते हैं ना, चर्चा तो होती रहती है। अभी से सीट शेयरिंग की बात हो रही है, इलेक्शन की लड़ने की बात हो रही है, तो जैसे जैसे आगे डिस्कशंस हो जाएंगे वो आप सबको पूरी बताते रहेंगे। नीतीश कुमार अगर ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे के फैसले से पहले ही अगर वो जेडीयू का उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, इसमें चीजें शुरू हो जाती है, और खासकर नॉट रिचेबल भी हो जाते हैं इंडिया अलायंस के नेताओं से, तो ये चिंता की बात तो है। तो देखते हैं ना क्या होता है, क्योंकि बिहार में जो इलेक्शन होगा वो हर स्टेट में अलग फॉर्मूला होगा ना। अभी महाविकास आघाड़ी की चर्चा यहाँ होगी, अन्य राज्य में अलग तरह से होगी, तो मेरे ख्याल से हर राज्य का एक अलग मॉडल होगा, और इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल ना। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सब डिसाइड करे, इस देश में संविधान है और लोगों को भी सुननी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज नजर आते हैं कि अगर जात आधारित जनगणना की बात करते हैं, उन्होंने जो कुछ काम किया उस पर चर्चा कांग्रेस नहीं करती है, तो उसको लेकर नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में भी ये बात कही है, कांग्रेस के नेताओं ने पार्लियामेंट में ये बात कही है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई कांग्रेस या उनमें कोई गलतफहमी या कुछ दुरावा है। चर्चा तो रेगुलरली होती है दोनों पार्टियों की, मैंने खुद देखा है। कि अब खासकर आप जो है उनकी जो 12वीं नेशनल काउंसिलिंग हुई, क्योंकि लोग कह रहे थे कि गारंटी का जो मुद्दा है वो तो उन्होंने लाया था कि हम चीज़ की गारंटी होती है, लेकिन बीजेपी गारंटी के मुद्दे बात कर रही है, कांग्रेस भी गारंटी के मुद्दे बात कर रही है, लेकिन फिर भी जो बातें होनी चाहिए आपको लेकर तो इंडिया अलायंस की भी नजर नहीं आती।
हालांकि वो भरोसा देते हैं कि उन्हें जितनी भी सीटें मिलेंगी उतनी सीटें जीतने का वो दावा करते हैं कि जरूर जीतेंगे। हाँ, तो क्या आप जो है आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, नाराजगी जरूर है लेकिन फिर भी नहीं, सीट शेयरिंग में तो थोड़ा आगे पीछे सबको ही करना पड़ेगा। ये अलायंस है भैया, अलायंस में तो थोड़ा आगे पीछे, अभी जब भी शादी भी तय होती है तो सब तो परफेक्ट नहीं होता ना, जब तक पूरा ना हो, थोड़ा आगे पीछे सबको, किसी भी रिश्ते में सबको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से अभी तक बहुत अच्छा ही चल रहा है और ये आगे पीछे वाली बात नहीं है, ये संविधान बचाने की बात है। तो संविधान के लिए हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो जब कहते हैं कि गारंटी का शब्द तो हमने लाया था, बीजेपी ने चुरा लिया, कांग्रेस भी वही बात करी, तो गारंटी कोई पूरी नहीं करता, सिर्फ आप ही गारंटी पूरी करते। नहीं, गारंटी तो सब किसकी, अगर इस देश का प्रधानमंत्री अगर गारंटी कहे तो इस देश का प्रधानमंत्री है ना, तो गारंटी और ऐसा कोई नहीं है ना, किसी की ओनरशिप नहीं है किसी के भी। ये कि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से कल मंत्री ने भी कहा कि हमने महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल को आदेश दे दिया कि मुंबई के मंदिर हो या इमारत हो, खासकर उनको रोशन कर दीजिए, सजा दीजिए। ये तैयारियां चल रही हैं, राजनीतिक एजेंडा है या सचमुच? नहीं, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी अगर कुछ निर्णय ले रहे अच्छी बात है, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जैसे वो मुंबई का सोच रहे हैं वैसे राज्य में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, किसानों के लिए पानी नहीं है, पूना सिटी में पानी कम हो रहा है, बहुत सारे ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ किसान को पानी नहीं मिल रहा है। तो मेरी विनती रहेगी कि ज़रूर ये सब काम करें, लेकिन इसके साथ जो आज किसान और जो महाराष्ट्र की जनता है उनको पानीかजो प्रॉब्लम हो रहा है उसमें भी थोड़ा ध्यान दें। ताई, एक शेवटचा प्रश्न. नहीं, एक मिनट, ये कि इलेक्शन कमीशन को लेकर आप जब तक आएगा फैसला, लेकिन उसके पहले प्रोसेस शुरू करनी है विधानसभा अध्यक्ष, जनवरी का पहला दिन है, 31 तक उनको भी फैसला लेना है। लगता है कि कुछ नोटिस आई है या कुछ प्रोसेस शुरू करेंगे? तो अदृश्य शक्ति सब जाने, माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही कहते हैं कि एक अदृश्य शक्ति है जो ये सब करती है। तो अभी मुझे भी लगने लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी अदृश्य शक्ति पे विश्वास है तो ऐसा लग रहा है कि ये राज्य सिर्फ अदृश्य शक्ति चला रही है। ये जो सामने की जो मंत्रालय की बिल्डिंग है वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये अदृश्य शक्ति ही सब कर रही है। यही तो दुख की बात है कि दिल्ली महाराष्ट्र चला रही है। राम मंदिर को लेके बात करी थी, जो इन्विटेशन को लेके जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है राम मंदिर को लेके, उसको लेके क्या कहेंगे? और दूसरी बात, आरएसएस के इंद्रेश कुमार जी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है जो बाकी और धर्म के जो लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन जय श्री राम का नारा लगाएं, जय श्री राम चैंट करें अपने अपने मदरसा में हो, दरगाहों में हो। किस तरह से? मैं आप एक बात बताओ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मैं अमृतसर के दरगाह में हर साल जाती हूँ, किसी का इनविटेशन नहीं लगता। मैं पंढरपुर हर साल जाती हूँ, मैं किसी का न्योता के नहीं गई, क्योंकि कोई भी मंदिर, मस्जिद या अमृतसर का दरगाह आप बोले, चर्च बोले, किसी का न्योता नहीं लगता वहाँ जाने के लिए। वो हम सब के लिए वो एक घर है, कि विश्वास है। तो मेरे ख्याल से ये जो बयानबाजी हो रही है ये बहुत इमैच्योरिटी है। उन्होंने शायद पूरी पढ़ाई नहीं की है कि ये सब मंदिर, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, यहाँ जाने के लिए किसी को न्योता नहीं लगता। कई हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग की, अपने नेताओं के साथ भी मीटिंग की वर्षा हमले पर, और 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक पूरे महाराष्ट्र में घर घर में भगवा झंडा और प्रभु श्री राम के फोटो लोगों के साथ लगाने के आदेश दिए हैं। एक बड़ा उत्सव महाराष्ट्र में की तैयारी में और अपनी तरफ खींचने की नई रणनीति दिखाई दे रही है। इस तरह मुख्यमंत्री जो भी करे, मुझे उनके हाथ जोड़ के विनती है कि महाराष्ट्र में सूखा है तो ज़रूर आपको जो प्रोग्राम ठीक लगे वही करे, लेकिन इस देश का जो नागरिक है, इस राज्य का जो नागरिक है, जो किसान है, उसके लिए भी 5 मिनट दिन में निकाले और उसको पानी का जो है प्रॉब्लम वो प्लीज़ उसमें ध्यान दें। और जो प्याज का गलत निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है उसमें भी थोड़ा सा ध्यान दें। रावेर लोकसभा जो सीट है, क्या वो जा सकती है, जो कह रहे हैं कि हमें दिल्ली चाहिए वो लड़ने के लिए? जब चर्चा होगी आपको 10-15 दिन में सब पता चले जाएगा। कब तक आप सीट शेयरिंग में खासकर 8-10 दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा। चर्चा तो दिसंबर में ही हुई थी,
सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी दिल्ली में ही तय हुआ था। तीनों आघाड़ी के वरिष्ठ नेता दिल्ली में मिले थे, माननीय सोनिया जी, माननीय उद्धव जी और आदरणीय पवार साहब की तीनों की बात मोटा मोटा एक जो फॉर्मूला था वो तय हो चुका है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगले 8-10 दिन में हो जाएगा। हिंदी संपले का? हां, मी तुम्हाला खरं सांगू दादा, आजच्या वर्तमानपत्रात किंवा कुठल्या चॅनलवर मी हे पाहिलेलं नाही, त्याच्यामुळे पूर्ण वक्तव्य ऐकल्याशिवाय बोलणं हे मला योग्य ठरणार नाही। हो, पण मी स्वतः दादा आजच्या वर्तमानपत्रात नाही, मी आज सकाळ महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आणि टाइम्स ऑफ इंडिया सगळं वाचून इथे आले आणि सगळे चॅनल्सही बघून आले। हो असेल ना, पण मी दादा मी वाचल्याशिवाय, मी कधीही पूर्ण विधान वाचल्याशिवाय मी बोलत नाही, वाचल्यावर तुम्हाला कॉमेंट करेन। अहो ही आघाडी आहे, ही लोकशाही आहे, लोकशाहीमध्ये काय गैर आहे त्या बोलल्या तर काय चूक आहे त्याच्यात? ही लोकशाही, आमच्यासाठी लोकशाही आहे, दिल्लीत दडपशाही आहे, आमच्यासाठी लोकशाही आहे, त्याच्यामुळे लोकशाहीत प्रत्येक ह्या देशातल्या नागरिकाला त्याचं मन मोकळं करायचा अधिकार आहे। झालाय विषय ऑलरेडी, बोलले मी सविस्तर, बोलले मी मराठीत झालाय। खूप जबाबदारी वाटते, कारण योगायोगाने गेल्या 5 वर्षामधला म्हणजे हा टर्मचा माझा परफॉर्मन्स घेतला तर बारामती लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आशीर्वादामुळे माझा नंबर ह्यावेळेस देशात खासदारांमध्ये 1 नंबरला आलेला आहे आणि त्यानंतर इंडिया टुडेच्या सर्वेमध्ये जो नंबर माझा लागलेला आहे 100 महिलांमध्ये, हे खरं तर मला विचाराल तर समाधान, थोडासा आनंद म्हणते, कारण का जबाबदारी जास्त वाढते अशा वेळेस। म्हणजे माझ्या सगळ्यात धाकट्या भावाचा मला परवा मेसेज आला होता आणि तो म्हणला की सुप्रियाताई मला खूप आनंद वाटला आणि अभिमान वाटला, पण एक लक्षात ठेव, हा अवॉर्ड आणि हे 100 महिलांमध्ये येणं हे आनंदापेक्षा जबाबदारीचं जास्त काम असतं, त्याच्यामुळे दडपण येतं। मी गेले 1.5 महिना दुष्काळाबद्दल बोलते। मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लिम समाज, चारही समाजांचा जो प्रश्न आरक्षणाचा आहे अतिशय गंभीर आहे। भारतीय जनता पक्षाने फक्त जुमलेबाजी केलेली आहे। महाराष्ट्रात एक बोलतात, पार्लमेंटमध्ये ऑन रेकॉर्ड वेगळं बोलतात, त्याच्यामुळे मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नासाठी सगळ्यात जास्त कुठला खासदार बोलला असेल तर त्या व्यक्तीचं नाव सुप्रिया सुळे, हे तुम्ही डेटा पार्लमेंटचा चेक करा। त्यामुळे ऑन रेकॉर्ड कुठल्याही सरकारने मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाचे कुठल्याही आरक्षणाचे मुद्दे आणले तर आम्ही पूर्ण ताकदीने सहकार्य करू आणि त्यांच्याबरोबर ते बिल पारित होईल ह्याच्यासाठी पूर्ण सहकार्य करू। हिंदी में सवाल 2 चीजें स्पष्ट रूप से आ रही है कि लोकसभा को लेकर इंडिया अलायंस में जो चर्चा होनी चाहिए सीट शेयरिंग को, वो कब तक आप विस्तार कर सकते हैं? महाविकास आघाड़ी ये अलग है, तो उसकी किस तरीके से कब तक? महाविकास आघाड़ी की 8-10 दिन में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जनवरी के मोटा 15-16 तक आपको पूरा हम लोग बता सकेंगे कि कौन कहाँ से लड़ रहा है। कैंडिडेट्स भी हमारे तब तक भी ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएंगे, तो जनवरी में हमारा पूरा ये क्लियर हो जाएगा। और इंडिया के हर राज्य का अलग मॉडल है। अरविंद जी भी अभी वापस आए हैं, तो सबसे बात होगी पिछला 8-10 दिन में, क्योंकि राहुल जी भी जा रहे हैं, अभी उनकी भी यात्रा हो रही है, तो उसके पहले हम ये पूरी चर्चा करके जनवरी के ख़त्म होने के पहले हम ये पूरे डिसीजंस लेके सब काम पे लग रहे हैं। और वैसे जो भी कैंडिडेट लड़ना चाह रहा है वो तो मेहनत कर ही रहा है। एक सवाल आपके, जिस तरह से जब से सरकार आई तब से एक मुद्दा महाराष्ट्र बहुत जोरों से गुजरा है कि महाराष्ट्र के उद्योग सीधे गुजरात ले जाए जा रहे हैं। ये कुछ डेटा आप लोगों के पास है या, क्योंकि इसमें गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र एक नया कैलकुलेशन सामने आ रहा है, आगे जाके ये मामला काफी गंभीर भी हो सकता है। ये दुर्भाग्य की बात है, हर राज्य का भला हो,
गुजरात का भला हो, तमिलनाडु का भला हो, बिहार का हो, लक्षद्वीप का हो, सबका भला हो यार। लेकिन दुख की बात ऐसी है कि जो मेरिट पे महाराष्ट्र में आते हैं प्रकल्प, वो अगर दूसरे राज्यों में जाए, वो कोई भी राज्य हो, सब राज्य का भला हो। क्यों हम ऐसा सोचे कि दूसरा का हमारा अच्छा हो, दूसरे का भला हो? इतनी छोटी सोच हम नहीं रखते। लेकिन सारे राज्यों का भला हो, और कोई भी लोक प्रतिनिधि राज्य का नहीं होता, देश की सेवा के लिए होता है। तो हम सब ने मिलके अच्छा अगर कोऑर्डिनेशन करे तो महाराष्ट्र को जो मेरिट में मिला है, तो अगर बच्चा मेरिट में पास हुआ है तो उसको तो सीट उसी को मिलनी चाहिए। मैडम नीतीश कुमार को जो है इंडिया गठबंधन का पूरा बोल दिया, ऑलरेडी बोल दिया। एक मलाई ताई, महाविकास आघाडी सीट शेअरिंग कधी होणार आहे? पुढच्या 8-10 दिवसात सांगितलं ना मी, सांगितलं ना दादा, ऑलरेडी सांगते ना नंतर। अरे मी सांगितलं, लोकशाही हो, आमच्याकडून लोकशाही आहे, दडपशाही दिल्लीला आहे। प्रत्येकाला मन मोकळं करायचा अधिकार आहे की नाही? त्याच्यात गैर काय? प्रत्येकाही लोकशाही आहे, त्यांना बोलायचा अधिकार आहे। आप सबको भी थैंक यू वेरी मच। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।